एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। वह अपने मस्तमौला स्वभाव और शरारती हरकतों के लिए मशहूर था। सोनू को नई नई चीजें खोजने और उन्हें आजमाने में बड़ा मजा आता था। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा लाता, तो कभी अपने दोस्तों के साथ तालाब में कूद कूद कर पानी के छींटे उड़ाया करता। गांव के बुजुर्ग उसकी इन हरकतों से परेशान रहते थे, लेकिन उसकी मां को अपने बेटे की मासूमियत और नटखटपन पर प्यार आता था। एक दिन सोनू गांव के पास मैदान में खेल रहा था। उसके हाथ में दो छोटे पत्थर थे, जिन्हें वह बार बार रगड़कर देख रहा था। कुछ देर बाद पत्थरों के रगड़ने से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं। सोनू को यह बड़ा मजेदार लगा। वह बार बार पत्थरों को रगड़कर चिंगारियां निकालता और उन्हें हवा में उड़ते हुए देखकर हंसता। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी मस्ती किस कदर बड़ा हादसा बन सकती है। खेल खेल में एक चिंगारी हवा में उड़कर पास के एक घर की सूखी घास की छत पर जा गिरी। कुछ ही पलों में छत ने आग पकड़ ली। तेज हवा के कारण आग जल्दी ही पूरे घर में फैल गई। गांव के लोग चिल्लाने लगे और बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कुछ ही देर में आग पड़ोस के घरों तक पहुंच गई। गांव का शांत माहौल अचानक चीख पुकार और भगदड़ में बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई जानवर भी आग की चपेट में आ गए। सोनू की प्यारी पालतू बिल्ली, जिसे वह चुन्नी कहता था, आग में झुलस गई। डर और दर्द से बिल्ली गांव छोड़कर भाग गई। सोनू ने अपनी शरारत का यह नतीजा देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह घबरा गया और छिपने के लिए दौड़ पड़ा। चुन्नी भागते भागते पास के दूसरे गांव पहुंच गई। वह घायल थी और उसे छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। आखिरकार उसने एक घर में शरण ली, लेकिन उसके शरीर पर लगी आग धीरे धीरे उस घर की छत में फैल गई। कुछ ही समय में आग ने दूसरे गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस गांव के लोग भी अपनी जान बचाने और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। जल्द ही दोनों गांवों के लोग यह समझ गए कि इस भयानक आग की शुरुआत सोनू की शरारत और उसकी बिल्ली से हुई थी। गुस्से में तमतमाए गांव वाले डंडे लेकर सोनू को ढूंढने निकल पड़े। सोनू को जब यह खबर मिली तो वह डर से कांपने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। जंगल में छिपे हुए सोनू ने पहली बार अपनी हरकतों के गंभीर परिणाम पर विचार किया। उसे याद आया कि उसकी नटखट आदतों ने कई बार दूसरों को परेशान किया था, लेकिन इस बार उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। उसे अपनी बिल्ली चुन्नी की याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस हादसे के बाद गांव वालों ने तय किया कि बच्चों को शरारतें करने के बजाय जिम्मेदार बनाना जरूरी है। उन्होंने सोनू को ढूंढकर उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे यह वादा करवाया कि वह अब किसी तरह की शरारत नहीं करेगा। सोनू ने भी अपने दिल से यह ठान लिया कि वह अब केवल अच्छे काम करेगा और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा। सोनू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी छोटी सी लापरवाही या शरारत भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए।